हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम एक और नई वीडियो के साथ आज हम देखने वाले पाइथन के अंदर फाइल आईओ क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम VS कोड में आ जाते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं एक नई फाइल जिसका नाम रखते हैं फाइल io.py। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे इनपुट आउटपुट यूज क्यों आता है। फाइल का इनपुट आउटपुट हम यूज क्यों करते हैं? हम इसलिए यूज करते हैं कि जैसे कि अगर मैंने ये फाइल बनाई है, जैसे मतलब रन कर रहा हूँ मैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड अगर मैंने प्रिंट करवाया है, ये सिर्फ हेलो मैंने, तो ये हेलो वर्ल्ड है जो मेरा, इसको मैं अगर प्रिंट करवाऊंगा तो इसको रन करवाते हैं। ये देखो कंपाइलर के अंदर यहाँ पे तो रन हो गया मेरे, बट अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ तो मैं इसको सेव नहीं कर सकता। मेरा लैपटॉप बंद होगा या मेरा पीसी बंद होगा तो इसके बाद में ये चले जाएगा। ये जो भी मेरा फाइल है, ये मेरी जो भी हेलो वर्ल्ड है, ये यहाँ से चले जाएगा, क्योंकि मेरा ये जब भी रन होगा उसके बाद में तभी चलेगा जब मैं इसको वापस से रन करूंगा। अगर मेरे को इसको सेव करना है, इसको अपने पास रखना है परमानेंटली, जब तक मैं चाहूँ तब तक मेरे को इसको अपने पास रखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं फाइल इनपुट आउटपुट का यूज कर सकता हूँ। तो पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि फाइल को रीड कैसे करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फाइल नम वन नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इस वेरिएबल के अंदर मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल के अंदर मैं रीड कराऊंगा। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को लिखना है ओपन, और जो भी मेरे फाइल का नाम मैं रखना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो फाइल का नाम मैं रखना चाहता हूँ फाइल डॉट टीएक्सटी। और ये जो डिफॉल्ट होगा, डिफॉल्ट में तो ये खुलेगी इसके अंदर आर के अंदर, रीड रीड मोड के अंदर। आर होता है हमारा रीड मोड। तो ये डिफॉल्ट में किस पे खुलेगी? रीड मोड के अंदर। बट हमको अगर राइट मोड के अंदर खोलनी है तो हम डब्ल्यू लिखेंगे और अपेंड के लिए ए। ऐसे ही हमारे ये काम करता है। अभी हम रीड देख रहे हैं तो इसको हटा लेते हैं, क्योंकि ये डिफॉल्ट में रीड के अंदर खुलती है। यहाँ पे मैं आगे लिख भी देता हूँ कि डिफॉल्ट में किसमें खुलती है, रीड के अंदर खुलती है। तो ये मैंने लिख दिया डिफॉल्ट ओपन इन रीड मोड। और अब हमको क्या करना है, फाइल को रीड करवाना है। तो फाइल को रीड कैसे करवाएंगे? हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम रखेंगे अपना फाइल का डेटा, और इस फाइल को हम रीड करवाएंगे फाइल वन डॉट रीड से। फाइल वन डॉट रीड से हमको क्या मिलेगा, फाइल का जो भी डेटा होगा वो इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और फिर हम क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे इसके डेटा को। तो हमने क्या करा, डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर फाइल का डेटा स्टोर करवा लिया, एंड देन इस डेटा को हमने प्रिंट करवा लिया। तो इसको एक बार रन करेंगे। ये एरर आ गया। तो इसमें क्या एरर आया, ऐसी जो डायरेक्टरी है फाइल डॉट टी एक्स टी हमारे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने फाइल डॉट टी एक्स टी यहाँ पे बनाई भी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फाइल डॉट टी एक्स टी नाम से बना लेते हैं। तो ये हमने बना ली फाइल डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे लिख देते हैं हम हेलो वर्ल्ड। और इसको अब हम रन करवा के देखते हैं। ये देखो, ये हमारा रन हो गया है, ये प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम एक फाइल बना सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं। उसके डेटा को हम रीड कैसे, इससे कर सकते हैं। तो आपने देख लिया हम फाइल को रीड कैसे करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को हम कर देते हैं एक बार फाइल वन डॉट क्लोज, क्योंकि अगर हमने फाइल को ओपन करा है तो हमको क्लोज करना भी तो जरूरी है। तो हमने इसको क्लोज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को वापस से राइट करते हैं इस फाइल के अंदर। फाइल वन डॉट ओपन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, तो कॉपी करते हैं, के ऊपर ही लिख लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को राइट करते हैं। तो हम राइट कैसे करेंगे इस फाइल के अंदर, इस फाइल के अंदर हम राइट करेंगे फाइल वन डॉट राइट लिख के, और इस फंक्शन से हम इस फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे हेलो कोडिंग एक्स, और ये हमने कर दिया इस फाइल के अंदर राइट। और अब हम क्या कर देंगे, इस फाइल को वापस से क्लोज कर देंगे, फाइल डॉट क्लोज, और ये हो गई हमारी फाइल क्लोज। तो ये हो जाता है हमारा राइटिंग पार्ट और ये हो जाता है हमारा रीडिंग पार्ट। तो हम राइट करने के बाद इस फाइल को रीड करेंगे। पहले हमको यहाँ पे राइट वाला भी लगाना पड़ेगा। लगा देते हैं यहाँ पे डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर राइट। अब इसको रन करवाते हैं। ये देखो, जो हमने इस फाइल के अंदर लिखा था वो हमारे इस रीडिंग पार्ट में रीड करके प्रिंट हो चुका है। और अब हम क्या करते हैं, राइट की जगह इस फाइल को अपेंड करते हैं। अगर मैं ए लिख के और फिर राइट वाला फंक्शन यूज करूंगा तो ये क्या करेगा, इस फाइल को दो बार, देखो अपेंड कर दिया इसने, जो एक बार लिखा होता है उसको दो बार कर दिया। अगर इसको मैं अपेंड ना करके राइट करूं तो ये क्या करेगा, इसको सिंगल बार कर देगा, क्योंकि ये क्या करता है, राइट क्या करता है,
जो भी हमारे फाइल के अंदर होता है उसकी कोई भी परवाह नहीं करता, उसके अंदर जो भी चीजें हैं उनकी परवाह नहीं करके ये उसको सब कुछ मिटा देता है, और उसके बाद में ये जो भी इसको मिलता है वो उसके अंदर लिख देता है। बट अपेंड क्या करता है, वो सबकी परवाह करता है, वो उसके अंदर जितने भी चीजें होती है उनको उसके अंदर ही रहने देता है, और फिर उसके अंदर और एक और चीज ऐड कर देता है उसके लास्ट में। लास्ट में क्या करेगा, एक और चीज ऐड कर देगा। अगर मैं यहाँ पे स्लैश एन लगा के और फिर अपेंड वाला फंक्शन यूज करूँ तो ये देखो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, और फिर वापस से रन करूँ तो एक और आ गई, फिर वापस से रन करूंगा फिर एक और है। ऐसे हमारा ये चलता रहेगा। तो अपेंड आप समझ चुके होंगे अपेंड क्या काम आता है। इसकी जगह मैं यहाँ पे सिर्फ कोडिंग गीक्स लिख दूँ तो भी अपेंड रन करेगा, और इसके अंदर लास्ट में देखो कोडिंग गीक्स लिखा हुआ आ गया सिर्फ। तो ये ऐसे रन करता है अपेंड। और राइट क्या करता है, राइट उन सबको उड़ा देगा। आप देखिएगा राइट रन करते ही ये सब कुछ मिटा देगा वहां पे। तो ये फर्क होता है राइट और अपेंड के अंदर। और रीड में अगर यहाँ पे रीड लिखूंगा तो ये हमको क्या दे देगा, एरर दे देगा, क्योंकि हमने क्या करी है, फाइल को रीड पे ओपन करी है। ये ओपन का जो इस जगह कोमा के बाद हम जो भी लिखते हैं वो होता है हमारा ओपन का मोड। हम किस मोड के अंदर इसको ओपन कर रहे हैं। और ये होती है हमारे फाइल का नाम, हम कौन सी फाइल को ओपन कर रहे हैं ये यहाँ पे होगी, किस मोड के अंदर ओपन कर रहे हैं वो इस जगह पे होगा। और ये जो हमारे फाइल के अंदर हम जो भी लिखना चाहते हैं वो फाइल डॉट राइट के बाद में यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। और फाइल को अगर आप ओपन कर रहे हो तो इसको क्लोज भी करना जरूरी है। और यहाँ पे देखो मैंने इसको ओपन करा, वापस से इसको क्लोज करना जरूरी है। और रीड और राइट आप एक ही समय पे नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक फाइल के अंदर इसको ओपन करोगे और इसको क्लोज करना ही जरूरी है आपके लिए, और इसको ओपन करोगे तो इसको भी क्लोज करना जरूरी है। आप एक के अंदर ही इसके अंदर रीड राइट नहीं कर सकते। अगर मैं ये वाला डेटा अगर इस वाले को कॉपी करके एक बार इस जगह पे लगा दूं तो और इसको राइट प्लस मोड पे कर दूं जो होता है रीड और राइट एक साथ में, बट वो काम नहीं करेगा मेरा। ये देखो काम नहीं करा मेरा, प्रिंट करवा देगा वो इस पे करवा रहा है और नीचे वाले पे। इसको एक बार मेरे को कमेंट करना पड़ेगा। तो अभी मैंने इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख दिया, अभी मैं इसको रन करवाऊंगा तो ये देखो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि रीड राइट में एक जगह पे नहीं कर सकता। इसको मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा। मैं ऐसे कर देता हूँ और इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो आप समझ चुके होंगे हम रीड कैसे करते हैं फाइल के अंदर, और फाइल के अंदर राइट कैसे करते हैं। और अब मैं आपको बता देता हूँ अपेंड भी आपने देख लिया कि राइट के अंदर अपेंड भी कैसे कर सकते हैं। इसको मैं एक और बार यहाँ पे लिख देता हूँ कि अपेंड हम करते हैं इस तरह से। हमको सिर्फ ए लिखना पड़ता है और ये हो जाता है हमारा अपेंड। और हम क्या कर सकते हैं, और जैसे हमने यहाँ पे रीड लिखा है और अगर इस रीड के अंदर मैं 5 लिख दूँ तो ये क्या करेगा, जो इस फाइल के अंदर फर्स्ट 5 कैरेक्टर होंगे, जैसे कि इसके अंदर क्या है हेलो नाम का ये फर्स्ट है ना, ये यही प्रिंट करवाएगा। इसके बाद में जो भी वर्ल्ड होगा उसको प्रिंट नहीं करवाएगा। इसको रन करवाते हैं हम। ये देखो हेलो कितने प्रिंट करवाए, हेल प्रिंट करवाया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्लैश एन भी आ रहा है, उसको भी गिन रहा है। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ स्लैश एन को, और अब मैं इसको रन करवाऊंगा तो ये कितना करेगा, पूरा प्रिंट कर देगा हेलो। और अगर मैं यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर लिखूँ 15 कैरेक्टर लिखूंगा तो ये क्या करेगा, लास्ट वाला जो हेलो है ना उसमें से कुछ मिटा देगा, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है स्लैश एन को एक कैरेक्टर गिन रहा है, फिर इसको फिर इसको फिर इसको यहाँ तक हमको प्रिंट कर रहा है। ये लास्ट के दो है ना इनको हटा दिया इसने, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपेंड करा है। तो ये तो राइट हुआ और ये हो गया अपेंड। तो इसने अपेंड करके इसके ये जो राइट हुआ उसके बाद में इसने अपेंड कर दिया हेलो को। तो ये काम करता है हमारा रीड लाइन रीड फंक्शन। रीड फंक्शन के अंदर हम ऐसे जो भी कैरेक्टर है हमारे देखे और उसको प्रिंट करवा सकते हैं। और रीड के बाद में हमारा एक और होता है जो होता है हमारा रीड लाइन। रीड लाइन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन को प्रिंट करवा देते हैं। रीड लाइन में क्या होता है, सिंगल लाइन को प्रिंट करवा देते हैं। इसको मैं हटा लेता हूँ एक बार। ये देखो एक पूरी सिंगल लाइन प्रिंट हो गई। जो सेकंड जो लाइन थी इसकी यहाँ पे जो आने वाली थी वो हमारी हेलो थी, वो अभी यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि हमने क्या करा है रीड लाइन फंक्शन का यूज करा है। और रीड लाइन्स यूज करेंगे हम तो ये क्या करेगा, ये सारी लाइन्स है ना इसको ऐसे देखो ये बता देगा हमारे को। पहले की लाइन ये रही और सेकंड लाइन कोमा के बाद सेकंड लाइन, और उसके बाद में और लाइन होगी इसके अंदर तो वो और लाइनें बता देगा। अगर मैं इसके अंदर और लाइनें जोड़ दूं, एक तो यहाँ पे हेलो और कोडिंग गीक्स लिख देता हूँ, और ये देखो मैंने और लाइनें जोड़ दी इसके अंदर। अब मैं इसको रन करवाऊंगा तो रीड लाइन हमारा क्या करेगा, कोमा के बाद थर्ड लाइन और बता देगा। तो यही वर्क होता है हमारे इसका रीड लाइन फंक्शन का और रीड लाइन का। तो ये आपने देख लिया रीड लाइन और रीड लाइन लाइन का क्या अंतर होता है। इसको कर देते हैं हम कमेंट, इसको भी कर देते हैं हम कमेंट, और एक को लिख के हम हमारा रीड वाला फंक्शन को यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये रीड राइट और अपेंड होते हैं, ये हमारे कितने टाइप के होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला हमारा होता है रीड, जो कि हमारे यहाँ लगेगा इस जगह पे। इस जगह पे एक बार मैं रीड लिख देता हूँ। यहाँ पे डिफॉल्ट में तो रीड होगा,
बट यहाँ पे मैं फिर भी रीड लिख देता हूँ। तो मैं इसके ऊपर आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये कितने टाइप के होते हैं। पहला तो हमारा इसके अंदर लगा देते हैं मल्टी लाइन कमेंट, और हमारा फर्स्ट होता है इसके अंदर आर। आर हमारे काम आता है रीड के लिए। सेकंड होता है इसके अंदर हमारा होता है आर बी। आर बी हमारे क्या काम आता है, ये काम आता है हमारे रीड इन बाइनरी। और थर्ड होता है हमारा आर प्लस। आर प्लस हमारे क्या काम आता है, रीड एंड राइट बोथ। ये काम क्या काम आता है, रीड और राइट दोनों के लिए काम आता है। और फोर्थ होता है हमारा आर बी प्लस, और ये भी हमारा रीड और राइट वो दोनों के लिए काम आता है, बट इन बाइनरी। और फिफ्थ होता है हमारा डब्ल्यू। डब्ल्यू हमारे किस लिए काम आता है, राइटिंग के लिए। डब्ल्यू हमारे सिर्फ काम आता है राइट के लिए। और सिक्स होता है हमारा डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी हमारे क्या काम आता है, राइट इन बाइनरी। और इसके बाद में होता है हमारा डब्ल्यू प्लस। तो डब्ल्यू प्लस हमारे काम आता है रीड और राइट बोथ के लिए, जो हो गया हमारा 7 नंबर। और नेक्स्ट होता है हमारा डब्ल्यू बी प्लस। डब्ल्यू बी प्लस हमारे क्या काम आता है, रीड और राइट बोथ इन बाइनरी। और नाइन्थ होता है हमारा ए। ये किससे काम आता है, मैंने आपको बताया था, ये हमारे काम आता है अपेंड के लिए। और क्या होता है 10 नंबर पे हमारे कौन सा आ जाता है, ए बी। ए बी किससे काम आता है, अपेंड इन बाइनरी। और 11th हो जाता है हमारा ए बी प्लस। ए बी प्लस क्या काम आता है हमारा, ए बी प्लस हमारा काम आता है, और ए बी प्लस हमारे क्या काम आता है, ये हमारे काम आता है अपेंड एंड रीड इन बाइनरी। अपेंड और रीड के लिए क्या काम आता है, ए बी प्लस। और अभी हमारे क्या है नेक्स्ट नंबर 12 नंबर है हमारा ए प्लस। ए प्लस हमारे क्या काम आता है, अपेंड एंड रीड बोथ। ये क्या काम आता है, अपेंड और रीड दोनों के लिए काम आता है। तो ये सब होते हैं हमारे 12 टाइप के। इन सबको आप नोट्स के साथ देख सकते हैं। इनको बस आपको याद कर रख लेना है कि रीड किससे काम आता है, राइट किससे काम आता है, अपेंड किससे काम आता है, और तीनों के लिए बाइनरी कौन से होते हैं, और रीड और राइट कितने होते हैं, रीड राइट इसके अंदर भी होता है, और अपेंड और रीड इसके अंदर भी होता है। और इसका भी ध्यान रखना कि राइटिंग हमारे क्या काम आता है, ओवर राइट कर देता है। राइट क्या करता है, जो भी हमारा लिखा हुआ होता है उस फाइल के अंदर ओवर राइट कर देता है उसको, जो भी लिखा होता है उसको मिटा के, और उसके बाद में इसके अंदर जो भी लिखता है वो लिख देता है। बट अपेंड क्या करता है, अपेंड जो भी लिखा हुआ होता है उसके अंदर ऐड कर देता है, लास्ट के अंदर क्या करता है उसको ऐड कर देता है। और रीड क्या करता है, रीड हमारी फाइल को रीड करता है। ओके, तो इतना हमने देख लिया है। तो फाइल इनपुट आउटपुट क्या होता है वो आप समझ चुके होंगे। इस वीडियो के थ्रू मैंने यही बताया आपको कि फाइल इनपुट आउटपुट का यूज क्या होता है, और इसको हम क्यों यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो मैं आपको करवाऊंगा मॉड्यूल्स। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।